नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वक्त हो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रदेश प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही सतीश पूनिया भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। राजस्थान में चुनाव की तैयारियों को लेकर के मंथन होगा। 2024 के महासंग्राम को लेकर के तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से सबसे बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। कुछ ही देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही तमाम कोर ग्रुप के सदस्यों की मौजूदगी इस बैठक में। और इसी बीच खबर यह कि बीजेपी का यह महामंथन, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर खासतौर पर राजस्थान में 25 की 25 सीटें कैसे जीती जाएं, क्या मुद्दे होंगे, किन बातों को लेकर के पार्टी जनता के बीच में जाएंगी, कैंपेनिंग क्या होगी, जैसे तमाम बड़े मसलों को लेकर के, चेहरे कौन से होंगे, इनको लेकर के भी रायशुमारी होगी, चर्चा होगी। विस्तृत चर्चा के लिए कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय में बैठक होने जा रही है। और सीधे हम आपको लिए चलते हैं, सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या जानकारी है कोर ग्रुप की बैठक को लेकर के? तस्वीरें दिखाइए और बताइए। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश को लेकर कोर ग्रुप की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। अब तेलंगाना की बैठक चल रही है और उसके बाद में आज टोटल 5 राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक होनी है लोकसभा चुनाव को लेकर। उसमें राजस्थान भी शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। अब से थोड़ी देर पहले जो है वो राजस्थान के जो अध्यक्ष है सीपी जोशी और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के अंदर मुख्यमंत्री भी भजनलाल शर्मा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद में जैसे ही ये तेलंगाना की बैठक खत्म होगी, उसके बाद में छत्तीसगढ़ की बैठक शुरू होगी और उसके बाद में फिर राजस्थान की बैठक शुरू हो जाएगी। तो इस आज की बैठक का जो मेन जो एजेंडा है वो है राजस्थान की 25 में से 25 सीट जीतने का लक्ष्य जो बीजेपी ने अपने लिए रखा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 370 सीट जीतने की बात करते हैं और एनडीए के लिए 400 पार का जो नारा दिया है, तो उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। पिछली बार की अगर चुनाव की बात करें तो एनडीए जो है 25 की 25 सीट जीता था। हालांकि उसके बाद में जो हनुमान बेनीवाल जो है वो एनडीए छोड़कर वो अलग हो गए थे, तो एक सीट जो नागौर की है वो अभी एनडीए से बाहर की है। इस बार बीजेपी चाहेगी कि 25 में से 25 सीट जो है वो बीजेपी जीते और उसके लिए जो कमजोर सीट भी हैं या उसके अलावा जो कई सारी सीटों पर जो सांसद जो है विधानसभा चुनाव लड़े थे, चाहे राजवर्धन सिंह राठौर की बात करें या फिर दिया कुमारी की बात करें, तो ऐसे में वो अब प्रदेश सरकार में मंत्री बन गए हैं, तो उनकी सीट भी खाली है, उन पर भी अन्य लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ऐसे में उन सब नामों को लेकर आज चर्चा की जा रही है और बहुत जल्दी ही उन सब नामों पर चर्चा करने के बाद में आगामी कुछ दिनों के अंदर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाएगी और उस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम फाइनल करके मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी 80 से 100 नामों की घोषणा पूरे देश भर से लोकसभा चुनाव को लेकर कर सकती है। तो ऐसे में आज बहुत महत्वपूर्ण कोर ग्रुप की बैठक है, जिसमें तमाम जो राजस्थान कोर ग्रुप के नेता हैं वो शामिल रहेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। पवन, किस रणनीति को लेकर के चर्चा होगी? क्योंकि देखिए, चेहरों को लेकर के बात हो रही है। क्या चेहरे होंगे, मुद्दे क्या होंगे, ये तमाम मसले हैं। क्या पार्टी राजस्थान में 25 सीटों पर नए चेहरे ला सकती है, बड़े दिग्गज है उनको उतार सकती है? एक रणनीति क्या है जिसको लेकर के चर्चा हो रही है? देखिए, उसी रणनीति पर चर्चा होगी कि किस तरह से किन किन नामों पर क्या सारे नए चेहरों के साथ पार्टी मैदान में जाए या कुछ पुराने चेहरों को रिपीट करे, उसके साथ कुछ नए युवाओं को भी अलग से मौका दिया जाए। क्योंकि कई सारे जो पुराने चेहरे हैं वो तो जो राज्य सरकार है वहां मंत्री बन गए हैं, तो ऐसे में उनकी सीट भी यहां खाली है। तो उन सब नामों को लेकर चर्चा भी यहां की जाएगी। उसके साथ साथ किन मुद्दों के साथ आपको अब चुनाव प्रचार में उतरना है उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। चूंकि अभी 2 महीने पहले ही जो विधानसभा चुनाव हुए, तो ऐसे में वहां विधानसभा चुनावों के बाद में बीजेपी की सरकार वहां राजस्थान में बन गई है। तो ऐसे में जो अब की सरकार के जो द्वारा जो 2-3 महीने में पिछले निर्णय लिए गए हैं उनको किस तरह से प्रचारित किया जाए, उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा किस तरह से राजस्थान को मदद दी गई, जबकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी उस समय पे भी, उन सब विषयों को लेकर यहां चर्चा, एक रणनीति तैयार की जाएगी। उसके अलावा किस तरह से राजस्थान की उस समय की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के हित में फैसले नहीं लिए थे, तो उनको लेकर भी जनता में किस तरह से एक प्रचार किया जाए, एक
माहौल तैयार किया जाए, उन जी। सब विषयों को लेकर आज एक मंथन किया जाएगा, रोडमैप तैयार किया जाएगा। उसके साथ साथ लेकिन जो महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो नामों को लेकर चर्चा होगी। कुछ सीटों पर आज नामों को लेकर मंथन किया जाएगा और आगामी कुछ दिनों में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें उन नामों पर आखिरी मोहर लगा दी जाएगी। बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। लखवीर सिंह शेखावत हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। लखवीर, महत्वपूर्ण बैठक है राजस्थान के लिहाज से, कोर ग्रुप की बैठक बाकी राज्यों के साथ साथ, तो इसे किस नजरिए से देखा जाए? क्या कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान के लिहाज से निकल करके सामने आ रहा है? देखिए हेमंत, आज की ये जो बैठक है लोकसभा चुनाव से पहले और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और उनकी जो सर्वे रिपोर्ट में अगर उनके खिलाफ अगर फीडबैक पार्टी को हासिल हुआ है तो उन सीटों पर किन सांसदों को मौका दिया जाए, इन तमाम पहलुओं पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी और तमाम उन नामों पर स्क्रूटनी की जाएगी जो कि बीजेपी की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में ऊंचे स्तर पर है, क्योंकि करीब 1 से 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में परिवर्तन करेगी टिकट वितरण में और उन तमाम सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। हालांकि पार्टी का प्रमुख तौर पर उद्देश्य यही है कि चेहरे ऐसे हों जो कि जनता के बीच में विजिबल हो, सक्रिय रहे हों और पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों। हालांकि जिन सांसदों पर गाज गिर सकती है उन तमाम सांसदों ने भी अपनी टिकट बचाने की लॉबिंग शुरू कर दी है। इसलिए चुनाव समिति की बैठक जो अगले सप्ताह होगी उससे पहले आज की बैठक उन तमाम सीटों पर होमवर्क करने के लिए है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सही है उन सीटों पर भी पहली सूची में ऐलान किया जाएगा राजस्थान के मद्देनजर। तो वहीं जहां पर बीजेपी के मौजूदा सांसद की स्थिति ठीक नहीं है उसका विकल्प कौन हो, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि चुनाव समिति से पहले प्रत्येक स्टेट वाइज जो बैठक हो रही है वो इस लिहाज से हो रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी ने हार दर्ज की थी उन पर किस प्रकार अब स्ट्रेटजी हो सकती है। हालांकि राजस्थान में पिछले 2 चुनावों में 25 की 25 सीटें बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने जीती है, तो इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में नहीं है। लेकिन जिन सीटों पर पार्टी कमजोर है उन सीटों पर मंथन चुनाव समिति से पहले किया जा रहा है। लखवीर, देखिए अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, लिहाजा जनता की उम्मीदें भी अब बीजेपी से और सरकार से ज्यादा बढ़ जाती है, मोदी सरकार से। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी पवन बने हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर कुछ ही देर में बैठक शुरू होनी है। पवन, अब तक बीजेपी के नेताओं की बात करें, कोर ग्रुप की बैठक में राजस्थान से जो तमाम नेता है क्या वे पहुंच चुके हैं? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो है राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंच चुके थे। उनके अलावा जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी वो यहां बैठक के लिए पहुंच चुकी हैं। उनके अलावा कई और जो राजस्थान के प्रभारी हैं अरुण सिंह वो यहां पहुंचे हुए हैं बीजेपी मुख्यालय। अब धीरे धीरे और नेताओं का आना शुरू हो, क्योंकि अभी तेलंगाना को लेकर जो कोर ग्रुप है वो चल रहा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक होगी, उसके बाद में राजस्थान का नंबर आएगा। तो ऐसे में कई सारे नेता जो है अभी धीरे धीरे यहां बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद में जैसे ही राजस्थान का नंबर आएगा तो राजस्थान की बैठक में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की बैठक जो है वो खास तौर पर उसमें चर्चा जो है, जो पार्टी का सर्वे लगातार जो पार्टी पिछले 6 महीने से अपने तमाम जो सांसदों के लेकर सर्वे करा रही थी, किस सांसद की क्या रिपोर्ट है, किस तरह से क्या उनकी परफॉर्मेंस है, जनता किस तरह से उनको चाहती है कि नहीं चाहती है, क्या उसका रेशियो निकल के आ रहा है, तो उसमें क्या क्या उसका इक्वेशन बन रहा है, सामाजिक समीकरण क्या बन रहे हैं। उसके साथ साथ चूंकि कई सारे सांसद राज्य सरकार में मंत्री बन गए हैं या विधायक बन गए हैं, तो ऐसे में उनकी जगह पर कौन रिप्लेसमेंट हो सकता है या जिनकी सर्वे रिपोर्ट खराब है तो पवन नजर बनाए रखिए, आपसे भी लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। बहरहाल थोड़ा सा